नमस्कार, मैं विकास और आप मेरे साथ देख रहे हो खबर तहलका। और तहलका में एक बार फिर तहलका मचाने वाली खबर ये कि माल सिवाना गांव में, जो कि सफेदो हल्के का सबसे आखिरी का गांव है, और इस गांव में कुछ दबंग परिवार जो है गांव के तालाब पर कब्जा किए हुए हैं। और तालाब बताया जा रहा है कि लगभग 30 से 32 एकड़ जमीन में तालाब था, लेकिन अब जो है उसकी स्थिति मात्र 5 एकड़ तक रह गई है। लगभग यानी 25 से ज़्यादा एकड़ पर ग्रामीणों ने कब्जा कर लिया। उनमें से भी 10-12 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने मकान भी बना लिया। और अब जो है दिक्कतें बहुत ज़्यादा होगी। 2017 में इस जमीन को बचाने के लिए, तालाब को बचाने के लिए संघर्ष करने वाले कृष्ण हमारे साथ हैं। गांव के ग्रामीण हैं ये सिवाना माल के। इनसे हम आज चर्चा करेंगे विस्तृत। और कृष्ण जी, आपका हमारे चैनल पर सबसे पहले तो स्वागत है। धन्यवाद सर, नमस्कार सभी को मेरी तरफ से। जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, यदि आपके आसपास भी इस प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप तुरंत जो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आज हम तहलका इसलिए मचाना की बात सामने आ रही है क्योंकि लगभग 3 साल से सरकारी जमीन को बचाने के लिए सरकारी दफ्तरों में ये चक्कर काट रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है। और कहाँ से ये प्रयास शुरू हुआ, क्यों आपको लगा कि इस जमीन को बचाया जाए, तालाब को बचाया जाए? सर, एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया कि गांव की ज़मीन जो हर नागरिक इसका मालिक है, इसको 10-12 लोग घेर के अपने मालिक बने बैठे हैं जी। मैंने इसकी 3 फरवरी 2017 को सीएम विंडो लगाई थी। जी जी जी। वहाँ से कार्रवाई होते हुए मेरे पास लेटर आया कि भाई आप इसकी फीस जमा करवाओ और निशानदेही करो। जी। 2017 अप्रैल में 10-11 तारीख को 9-10-11 तारीख को इसकी निशानदेही हुई, जिसके कागजात मेरे पास मौजूद हैं। जी जी जी। ये इसमें नक्शा वगैरह सब बना हुआ है। जिन्होंने मकान बनाए हुए हैं उनके नाम भी हैं। जी जी। इसके बाद पंचायत ने इस केस को मेरे से लेके एसडीएम कोर्ट में डाल दिया। जी। और वकील को बोला गया, जो बीआर सैनी आज भी हैं, जी, कि भाई जब तक मैं सरपंच हूँ जी, इस केस का फाइनल नहीं होना चाहिए। जी। उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे हालात हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे तो फीस से मतलब है। जी। मैंने अपना वकील किया। 23/4/2018 को ये केस फाइनल हो गया। लगभग 1 साल बाद। लगभग 1 साल बाद। जी। उसके बाद से मैंने इसमें इजराए दाखिल किया। लगभग 1 साल अब हो गया। जी। 2 बार इसके नोटिस निकले हैं कब्जा कार्रवाई के। ये 12/2 और 17/1 का 2 नोटिस निकल चुके हैं। 2 नोटिस निकल गए हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। क्या कारण मानते हो इसके पीछे, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? इसमें एक तो कारण मेरी गांव की पंचायत है। जी। वो नहीं चाहते कि इसमें कार्रवाई हो, क्योंकि सरपंच जो है वो एक तो अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहा है। जी। दूसरा 4-5 जो उसके खास परिवार से संबंधित आदमी हैं उनके मकान बने हुए हैं। जी। इसलिए वो अपना खुद का सरपंच रहते हुए ये अपनी तरफ से वो इसको दब्बा ही बोलता है कि मेरे ऊपर ये दब्बा ना लगे। जी। अगर ज़मीन की भी हम बात करें तो उस ज़मीन की अगर वैल्यू की हम बात करें तो वैल्यू कितने रुपए होगी? जमीन तो करोड़ों में वैल्यू है उसकी, तो करोड़ों की वैल्यू है। हाँ जी। और एक तालाब तो ऐसा है कि जिसमें नीचे घाट बने हुए छोटी ईंटों के, जो आम कहीं जैसे हाट में है, पिंडारा में है, ऐसे घाट बने हुए हैं। उसके बावजूद उसी के ऊपर मकान बनाया हुआ है। जैसे आप सफेदों के एसडीएम हैं मनदीप कुमार, उनसे मिले हैं, या बीडीपीओ है, उनसे भी कभी आप मिले हो?
मैं मनदीप कुमार साहब से कई बार मिल चुका हूँ। वो तो कह देते भाई मैंने तो अपना फैसला सुना दिया जी। डीसी साहब से मैं कम से कम 10 बार मिल चुका हूँ, आदित्य दहिया से जी। इससे पहले वो अमित खत्री थे, उनसे भी 5-7 बार मिल चुका हूँ जी। डीडीपीओ से भी मिला हूँ जी। लेकिन आश्वासन के सिवा मेरे को कुछ नहीं मिला। 2 बार व्यक्तिगत तौर पर जो हरियाणा की तोप बोलते हैं जी। अनिल विज जी। उनसे पर्सनली जाके मैं ये नोट करवा चुका हूँ, उनके पास रजिस्ट्री भेज चुका हूँ। जी। 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 सारी कार्रवाई के बावजूद अभी तक शून्य है। क्या लगता है इसके पीछे कोई राजनीति दबाव है, प्रेशर है, क्या लगता है? इसमें तो ऐसा ही लगता है कि कुछ ना कुछ तो है ही, चाहे राजनीति दबाव हो चाहे व्यक्तिगत संबंध हो। मतलब राजनीतिक दबाव के कारण कब्जा कार्रवाई नहीं हो पा रही। तो हम जैसा कि कृष्ण को आप सुन भी पा रहे हो, लगातार हम इस मामले को संज्ञान में आपके ला रहे हैं और किस प्रकार से जो हरियाणा के होम मिनिस्टर और दबंग मंत्री माने जाते हैं हरियाणा के होम मिनिस्टर हैं अनिल विज जी, उनके संज्ञान में भी ये मामला लेके आने की कोशिश कृष्ण द्वारा की गई है। हालांकि एक संघर्ष गांव की जमीन को बचाने का किया जा रहा है। जो जींद के पहले डीसी होते थे विनय खत्री जी, उनके मामले, उनको भी इस मामले की जानकारी दी गई थी। और अभी भी जो जिला के उपायुक्त है, डीएम है जो हरियाणा के जींद के, उनको भी डॉक्टर आदित्य दहिया के को भी इस मामले की जो है कहीं ना कहीं संज्ञान में उनको भी लेके लाया गया, लेकिन अभी तक कार्रवाई इस पर नहीं हो पा रही। इसका कारण कोई भी हो, चाहे राजनीतिक प्रेशर हो या फिर दूसरी कोई व्यक्तिगत संबंध हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का जो कार्य है गांव सिवाना माल में हो रहा है, ये केवल सिवाना माल की समस्या नहीं है, ये पूरे हरियाणा में दिक्कत है। खासकर क्योंकि हरियाणा में इस प्रकार का कल्चर रहा है कि बड़े बड़े तालाब गांव के अंदर होते थे और वो आज कहीं ना कहीं विलुप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। उसका साफ कारण ये है कि ग्रामीण कुछ लोग जो है कब्जा कर लेते हैं, दो दबंग तरीके के लोग होते हैं, वो कब्जा कर इस प्रकार की जमीन को कब्जा लेते हैं और उसके बाद जो तालाब है वो कहीं ना कहीं खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं, समाप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। पक्षी पशु वो सब उसके कारण जो है कहीं ना कहीं विलुप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो सिस्टम से ना केवल मनुष्य जाति को नुकसान हो रहा है बल्कि जो पक्षी हैं पशु हैं उनको भी नुकसान हो रहा है। और मेरी तो जो प्रशासन है उसी से यही गुहार है कि जल्द से जल्द इस प्रकार के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो सिवाना माल का कब्जा जो 25 एकड़ में अभी चला हुआ है उस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी विषय को हम लगातार आपके तक लेके जाते रहेंगे और आपको इसमें अलग अलग पार्ट में आपको इस संघर्ष को दिखाएंगे। क्या कहते हैं इसमें सफीदों के एसडीएम, क्या कहते हैं सफीदों के तहसीलदार। इतना ही नहीं सर, 12 मार्च 2020 को कानून गो ने तहसीलदार के थ्रू एसडीएम साहब के पास पुलिस फोर्स की डिमांड करते हुए लेटर भेजा था जी। वो लेटर ही गायब है, उसका यही नहीं पता कि वो गया कहाँ, जिसके बारे में मैं अभी 3 दिन से लगातार वहाँ ऑफिस में जा रहा हूँ पूछताछ। यानी छोटे अधिकारी भी कहीं ना कहीं मिली भगत नजर आती है, वो नजर आती है मिली। हाँ जी पक्का। और तहलका में एक बार फिर आवाज आपकी उठाएंगे हम, दम आपका दिखाएंगे हम और मुद्दा आपका तहलका मचाएंगे हम। लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहिए खबर तहलका। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।